जब हमारे गांव की पगडंडियों पर गायों की घंटियां बजती हैं और पशुओं के दूध की धार के रूप में समृद्धि बहती है, तब पशुपालकों की आंखों में नई उम्मीद की चमक खिल उठती है। ये पूंजी अब विज्ञान की छांव में और भी फल फूल रही है। यही है नए भारत का नया पशुपालन, आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और प्रगतिशील। आज पशुधन हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुके हैं। प्रकृति ने हमें 53 देसी गायों और 21 भैंसों की अनमोल नस्लों का वरदान दिया है। इन्हीं नस्लों को और भी बेहतर बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में अपनी शुरुआत से ही देसी नस्लों के वैज्ञानिक और समग्र विकास के लिए समर्पित है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध विकास द्वारा संचालित परियोजना गिर गाय वाराणसी के द्वारा निःशुल्क गिर गाय प्राप्त हुआ। ये गाय जब मुझे प्राप्त हुई उस समय प्रेग्नेंट अवस्था में थी और लगभग 10 से 15 दिन बाद एक बच्चिए को जन्म दिया। सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक से अब किसानों को 90% तक बछिया मिल रही हैं। देश में कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवाएं पशुपालकों के दरवाजे तक निःशुल्क पहुंचाई गई हैं। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 9 करोड़ से अधिक पशुधन कवर हुए हैं। लगभग 14 करोड़ बार AI किया गया है और 5.5 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। ये पूरी प्रक्रिया भारत पशुधन पोर्टल NDLM पर रियल टाइम में दर्ज भी हो रही है, जिसमें पशुपालकों को 5,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से गर्भधारण की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। देसी नस्लों के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने DNA आधारित जीनोमिक चिप भी विकसित की है। पहले ये तकनीक सिर्फ विदेशी नस्लों के लिए उपलब्ध थी। इनके साथ ही मोबाइल पशु क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराना और मुफ्त टीकाकरण आदि से किसानों की मुश्किलें आसान हो गई हैं। 4,000 से ज्यादा मोबाइल क्लिनिक चल रहे हैं, जिन्होंने 75 लाख से अधिक पशुपालकों के 1.6 करोड़ से अधिक पशुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के इन प्रयासों से आगामी भविष्य में हमारे पशुपालकों की आमदनी भी और बढ़ेगी। स्वस्थ पशुधन है प्रगति और समृद्धि की पहचान। पशुपालकों के पूरे हो रहे हैं अरमान।